यहाँ मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि माइंड फैक्ट्स में पढ़ाई कैसे की जाती है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है क्लासरूम। क्लासरूम मतलब जहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स अपीयर होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो क्लासरूम है ये है CBSE 9 का, मैंने परचेज किया हुआ है। इसके अंदर है 3 सब्जेक्ट्स और टोटल 82 चैप्टर्स जिसको मैं पढ़ सकती हूँ। आपको इसके अंदर जाने के लिए क्लिक करना है क्लासरूम पे। जैसे आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं आपको दिखाई देंगे सब्जेक्ट्स। CBSE 9 के लिए अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं। ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास साइंस के 15 चैप्टर्स हैं। 15 चैप्टर्स में से 53 टॉपिक्स हैं और ये बाकी भी कुछ आइकन्स हैं जिनके बारे में मैं आपको ये बाद में एक्सप्लेन करूंगी। इसी तरह मैं मैथ्स में भी देख सकती हूँ, यहाँ भी कुछ ऑप्शंस हैं। अब अगर मैं साइंस पे क्लिक करती हूँ तो इसमें एक नई विंडो ओपन होती है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो साइंस में इतने सारे चैप्टर्स हैं जो हमने कवर किए हैं माइंड फैक्ट्स के अंदर। अब जैसे मुझे पढ़ाई करनी है साउंड चैप्टर की, तो साउंड चैप्टर के अंदर मैं जाती हूँ। यहाँ राइट हैंड साइड पर मैं देख सकती हूँ कि इसके 2 टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स मीन्स जैसे कि इंडिविजुअल पेज आप समझ लीजिए। यहाँ 2 पेजेस हैं, साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब साउंड पे बाय डिफॉल्ट क्लिक है यहाँ पे क्योंकि ये पहला टॉपिक है और यहाँ एक बटन है जिस पे क्लिक करके मैं इसे फुल स्क्रीन कर सकती हूँ। ये मैंने फुल स्क्रीन किया और यहाँ पे मैं अब पढ़ाई कर सकती हूँ। यहाँ पर एनिमेशन है जिसे प्ले बटन करके मैं प्ले कर सकती हूँ। एनिमेशन के अलावा यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जैसे कि इमेजेस, उसके रिलेटेड टेक्स्ट, एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि एनिमेशन के अलावा बहुत सी चीजें हैं जो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको कोई इमेज बड़ी करके या जूम करके देखनी है तो आपको क्लिक करना है उस इमेज पे और वो इमेज जूम हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि इस इमेज से रिलेटेड जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही। फिर से इमेज पर क्लिक किया तो जूम इमेज वापस रिस्टोर हो जाएगी। वो एनिमेशन प्ले करने के लिए आपको प्ले बटन क्लिक करना है और जूम करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है इस बटन पे। जैसे मैं फुल स्क्रीन को क्लिक करती हूँ इस बटन को तो वापस मैं प्रीवियस व्यू या नॉर्मल व्यू को देख सकती हूँ। अब अगर मुझे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड तो उसे मैं क्लिक करूंगी और उसे मैं फुल स्क्रीन करने के बाद अच्छे से पढ़ सकती हूँ। एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद वो एनिमेशन प्ले हो जाएगा और इस बटन से एनिमेशन पॉज कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं ये छोटे छोटे बटन्स क्या हैं। ये बटन बताता है कि मैं इस टॉपिक पे पढ़ाई कर ली है। अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड टॉपिक की पढ़ाई हो चुकी है। नेक्स्ट बटन बताता है कि इस टॉपिक को मैं समझ गई हूँ, मतलब इस टॉपिक में जो भी लिखा हुआ है अगर ये मुझे समझ आया है अच्छे से तो मैं मार्क करूंगी अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड दिस टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट बटन्स हैं फेवरेट, इम्पोर्टेंट और नीड रिविजन। अगर ये टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं इसे इम्पोर्टेंट मार्क करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बार इस टॉपिक का रिवीजन करना बहुत जरूरी है या तो मुझे पेरेंट्स के साथ बैठकर पढ़ाई करनी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। लास्ट आइकन है कमेंट्स। यहाँ पे मैं खुद के कमेंट्स डाल सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि टॉपिक में तो काफी कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं अपनी खुद की लैंग्वेज में यहाँ पे एक शॉर्ट समरी लिख सकती हूँ कि इन शॉर्ट इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है। और ऐसे मैं सेव कर सकती हूँ। इसे एग्जाम टाइम मुझे फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स देखकर ही पूरा टॉपिक मेमोराइज कर सकती हूँ।
इसी तरह से अगर कोई आपको किसी और टॉपिक में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं टॉपिक पे, और अगर किसी और चैप्टर में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ये मोशन चैप्टर है, इसी तरह से किसी और चैप्टर में जाना है जैसे ग्रेविटेशन में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। आप एड्रेस बार से भी क्विक जंप कर सकते हैं। सबसे एंड में ही टॉपिक, उसके बाद चैप्टर, फिर सब्जेक्ट लेवल पे जंप करना है। जैसे मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मैथ्स में जाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और इसके बाद उसके टॉप लेवल पे, जैसे ये क्लासरूम, एग्जाम हॉल और मेरी टॉप लेवल के मेन्यू है और ये है मेरा होम पेज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ऑप्शन और दिया है, वो है टारगेट डेट। जैसे कि मैथ्स के अंदर ये चैप्टर है नंबर सिस्टम। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये पढ़ाई करके मुझे कंप्लीट करना है 30 अप्रैल तक, तो मैं 30 अप्रैल पर क्लिक करके सेट डेट पर क्लिक करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और इसकी टारगेट डेट सेट हो गई है 30 अप्रैल 2014। इसी तरह से मैं सभी चैप्टर्स की टारगेट डेट सेट कर सकती हूँ। और जैसे कि हमने पहले देखा था कि कुछ टॉपिक्स में मार्क किए थे स्टडी या अंडरस्टूड मार्क किए थे, वो सब चीजें अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे 2 टॉपिक्स थे, दोनों पढ़ लिए हैं, उसमें एक मुझे समझ में आ गया और एक समझ में नहीं आया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मैं वहाँ तुरंत पहुँच जाऊंगी कि वो कौन सा टॉपिक है जिसकी मैंने पढ़ाई तो कर ली है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। इसी तरह से अगर मैं टॉप लेवल पे जाती हूँ, जैसे कि साइंस लेवल पे 15 चैप्टर्स हैं, 53 टॉपिक्स हैं, उसमें से 8 टॉपिक्स तो मैंने पढ़ लिए हैं लेकिन 45 टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े। जो टॉपिक मैंने पढ़े हुए हैं उसमें से एक मुझे समझ में आया और अभी तक 7 समझ में नहीं आए हैं। अगर मुझे चेक करना है कि कौन से 8 टॉपिक्स मैंने पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे मैं एक ही क्लिक में देख सकती हूँ कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब चीजें पढ़ी हुई हैं, मार्क की हुई हैं। आपको एक बेनिफिट और हो सकता है, जैसे कल एग्जाम है और मुझे कल सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक साथ पढ़ने हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे कोई मार्क नहीं किया है। अगर मैंने मार्क कर लिया कि ये पर्टिकुलर टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली जंप कर सकती हूँ वहाँ पे। तो इन सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, स्पेशली जैसे कि कौन सी चीजें समझ में आई हैं, कौन सी नहीं आई और कौन सा आपको दोबारा पढ़ना है। रिवीजन करना जरूरी है तो आप पेरेंट्स के साथ बैठकर रिवीजन कर सकते हैं। कौन से टॉपिक्स हैं जहां पे आपके खुद के कमेंट्स हैं वो आप एक जगह पे देख सकते हैं। इसके अलावा फेवरेट टॉपिक्स एक जगह पे देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक जगह पर देख सकते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है।